हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की लेटेस्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का 7 लेक्चर और ऑलरेडी 6 लेक्चर हम पहले ही दे चुके हैं, जिसमें इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। इसमें हम क्या करेंगे कि हमें एक वक्र दिया होगा, वो वक्र कुछ इस हिसाब का हो सकता है, कैसा भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वक्र कैसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उसके किसी भी पॉइंट पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस स्पर्श रेखा की इक्वेशन क्या होगी, इस स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी। और यदि फिर हम स्पर्श रेखा के ऊपर एक अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं इस प्रकार से, जैसे तीनों वक्र में हमने किया है, तो फिर हम देखेंगे कि इसमें इस अभिलंब की समीकरण क्या होगी। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं और करते हैं आगे, डेरिवेशन शुरू करते हैं। हाँ, तो एक हमारा इस प्रकार से एक वक्र होगा। क्या है ये? हमारा एक वक्र है। इस पर एक पॉइंट ए है जिसके निर्देशांक क्या हैं, इसके निर्देशांक हैं x0 और y0। हम इसके निर्देशांक मान लिए कि ए के निर्देशांक क्या हैं, लेट ए के जो पॉइंट्स हैं, निर्देशांक हैं, वो क्या हैं, x0 और y0, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, हमें इसकी समीकरण ज्ञात करनी है। और जो स्पर्श रेखा के ऊपर हमने अभिलंब डाला है, हमें इसकी समीकरण ज्ञात करनी है। तो करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है। सभी ने 10th 11th क्लास में पढ़ा है कि स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। यही होती है हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण। हमें इसमें हमें m को फाइंड करना है, इसे डेरिवेटिव के रूप में लाना है, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव के बल्कि अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम, तो इसे हम m को डेरिवेटिव के रूप में लाना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आप सभी जानते हैं हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यदि किसी पॉइंट पर हमें इसका स्लोप निकालना है, इसकी स्पर्श रेखा निकालनी है किसी भी पॉइंट, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, उसका डेरिवेटिव। यदि एक वक्र है जो कि किस प्रकार का है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, किस प्रकार का वक्र है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इसके पॉइंट ए पर अवकलज क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट पॉइंट ए पर। तो ये क्या होगी, इसकी प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी पॉइंट पर अवकलज क्या होता है, उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, स्लोप के, यानी कि प्रवणता के, और या फिर हम बोल सकते हैं m की, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें डेरिवेटिव के रूप में चाहिए थी, तो इसे आगे करते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m क्या है, एफ डैश ऑफ x0 इंटू एक्स माइनस x0। तो ये बन गई हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण। हाँ, तो ये हमारी हो गई स्पर्श रेखा की समीकरण। क्या हो गई, स्पर्श रेखा की समीकरण। अब हमें किसकी निकालनी है, अभिलंब की समीकरण। ये होगी स्पर्श रेखा की समीकरण। अभी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, उसी में भी यही काम होगा, सिंपल, ठीक है। तो हम देखते हैं अभिलंब की समीकरण। तो स्पर्श रेखा पर अभिलंब है, अभिलंब क्या है, स्पर्श रेखा पर अभिलंब है। तो हमने क्या पढ़ा है, यदि दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है। यदि इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, तो क्या होता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो अभिलंब की समीकरण, जैसे हम अभिलंब इसे मान लें, तो अभिलंब क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। तो ठीक है, अभिलंब की प्रवणता निकालते हैं, इनकी अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, एफ डैश अपॉन एक्स नॉट। तो अभिलंब की क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एफ डैश अपॉन एक्स नॉट। अब अभिलंब के लिए हम जब इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा,
y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगी अभिलंब की प्रवणता। जब अभिलंब के लिए लिख रहे हैं तो अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा के लिए लिख रहे हैं तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, और जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो हमारी क्या रहेगी, ये वाली। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अभिलंब के लिए, अभिलंब की प्रवणता। स्पर्श रेखा के लिए क्या लिखा, स्पर्श की प्रवणता। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता यानी कि माइनस के 1/f ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, तो ये हमारी हो गई अभिलंब की प्रवणता। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और ये स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। और यदि क्या हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो, tan थीटा क्या हो, 0 हो, मतलब कि जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल से हो, मतलब कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, ठीक है। तो स्पर्श रेखा ऐसी हो, वक्र हमारा कुछ इस तरह से हो, और स्पर्श रेखा हमारी ऐसी हो, तो ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, 0। जब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे यानी कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। कब की कंडीशन है, वैन, मतलब कि स्पर्श रेखा पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। यदि स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो tan थीटा 0 होगा। ये भी बताया कि tan थीटा 0 कैसे होगा, tan थीटा 0 होगा यानी कि m 0 होगा, स्लोप को m, यानी कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा भी होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो m की जगह पे क्या रख देंगे, 0। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू वाई नॉट। ये हो गई जब स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब हमने ये तो देख लिया कि स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन कभी ऐसा हो कि जो स्पर्श रेखा है वो कुछ इस प्रकार से हो, वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब कि हमारा वक्र ऐसे हो और स्पर्श रेखा क्या हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो कितने का एंगल बना रही है ये, एक्स एक्सिस से। स्लोप के लिए क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं, तो स्लोप ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, तो tan 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमें m क्या मिल गया, इन्फिनिटी। तो हम इसमें अभिलंब में रखते हैं, जब ये अभिलंब भी तो होगा तो रखते हैं, क्या मिलेगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के 1/इन्फिनिटी एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, तो सॉरी, अभिलंब की प्रवणता क्या है, अभिलंब की प्रवणता है क्या है, ये पूरा हमको दे रखा है इन्फिनिटी, तो इसकी वाई, ये तो 0 है ना, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसे इसके अपॉन में लाएंगे, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में अपॉन में आएंगे, तो ये इतना हो जाएगा यहाँ से अलग होके, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0। तो क्या बच जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है। यदि जो अभिलंब है वो y एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या आएगी, x इक्वल्स टू एक्स नॉट। और यदि अभिलंब यानी कि स्पर्श रेखा एक्सिस की पैरेलल है तो अब इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल्स टू वाई नॉट। अब हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्र y इज इक्वल्स टू √4x माइनस 3 माइनस 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। यानी कि हमको क्या दे रखा है, एक तो वक्र दे रखा है, वक्र क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 माइनस 1, और हमें क्या दे रखा है, प्रवणता यानी कि m, और ये किसकी इक्वल होती है, dy/dx के, और कितनी दे रखी है हमें, 2/3। अब हमें क्या दे रखा है, dy/dx, तो हमें इसका dy/dx निकालना होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू √ को क्या लिख सकते हैं हम, की पावर 1/2, तो पावर आगे आ जाएगी। ओके, और ये जो था ये पूरा हमारा नीचे चला जाएगा, 4x माइनस 3, और 4x माइनस 3 का क्या हो जाएगा,
4, क्योंकि इस x का 1, 4 का 4 और 3 का क्या हो जाएगा 0। ये चेन रूल से हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से सीखा। 1/2 ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2 से 2 बार कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/√4x - 3। ये क्या आ गया हमारा dy/dx, और dy/dx किसके इक्वल दे रखा था हमें 2/3 के इक्वल दे रखा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4x - 3 = 1/3, ठीक है। इसे हम पलट दें, समीकरण को उल्टा करके लिखें तो क्या आएगा 4x - 3 = 3। यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा 4x - 3 = 9, क्योंकि जब हम अंडर रूट का वर्ग करेंगे, जैसे 2 है, अंडर रूट में 2 है, तो इसका क्या सेंस है 2 की पावर 1/2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है 1/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 1 क्या आ जाएगा 2। ओके, तो आगे देखते हैं 4x - 3 = 9। हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4x = 9 + 3, ये यहाँ माइनस में है तो यहाँ किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x = 12 और x = 3, मतलब कि एक पॉइंट हमें x तो मिल गया। पॉइंट किसकी फॉर्म में होगा x, y। तो x तो हमें मिल गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है y। तो y के लिए हम इसे कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं y = 4x - 3 - 1। तो यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 4 जो 12 - 3 - 1, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 9 - 3 हो जाएगा और ये 2, यानी कि y = क्या मिल गया हमें 2। और पॉइंट्स क्या हो गए 3, 2, यानी कि x की वैल्यू क्या मिली हमें 3 और y की वैल्यू 2 मिली। और ये हमने कैसे किया, हमें क्या था डेरिवेटिव दिया हुआ था, प्रवणता दी हुई, तो हमने डेरिवेटिव निकाला, उसमें प्रवणता रख दी, जितना हमें डेरिवेटिव दिया था रख दिया, x की वैल्यू निकली, फिर y की वैल्यू निकल गई और हमने पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो आप इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवणता 2, यानी कि dy/dx क्या दे रखा है हमें, लिख लेते हैं dy/dx दे रखा है हमें 2, ओके, यानी कि m जो हमें दे रखी है प्रवणता वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है dy/dx, तो हमें इससे क्या निकालना होगा dy/dx, ठीक है। तो निकालते हैं, तो y + 2/x - 3 = 0। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा dy/dx + 2/x - 3 का क्या हो जाएगा u/v का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u/v²। तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे हम यहाँ पे। तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 × x - 3 माइनस v का डेरिवेटिव यानी कि x - 3 का डेरिवेटिव, x - 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 और 3 का 0 यानी कि 1, क्या हो जाएगा 1 × u क्या है 2, ओके, अपॉन v² यानी कि x - 3 का स्क्वायर और 0, ओके, 0 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx हम निकालें तो क्या आ जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, ये क्या हो गया पहले से यहीं पे देखते हैं, प्लस ये हो गया माइनस के 2/x - 3 का स्क्वायर = 0, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसे dy/dx, ये यहाँ माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में है तो माइनस इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, यानी कि 2/x - 3 का होल स्क्वायर। और हमें प्रवणता कितनी दी है 2, यानी कि dy/dx कितना दिया है 2। तो यहाँ से हम निकालते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो
x माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। कैसे गलत कर दिया? कैसे? 2ab। हाँ 2ab क्यों कर रही है? x माइनस 3। हाँ कर रही हूँ, भूल गई मैं, 1 मिनट भूल गई ही। तो यहाँ से देखते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से प्लस की वैल्यू रखते हैं और माइनस की वैल्यू रखते हैं। तो x इज इक्वल्स x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 1 रखने पर, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, x इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि माइनस के 2 अपॉन x3, x माइनस 3, तो माइनस के 2 अपॉन 4 माइनस 3 यानी कि -2, ठीक है। और y की वैल्यू रखते हैं x माइनस 3 बराबर -1 रखने पर x माइनस 3 इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। और y में क्या हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन x माइनस 3, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस के 2 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। पॉइंट मिला रही। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, एक तो हो जाएगा 4 कॉमा -2 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 2 कॉमा 2। अब इनसे क्या हो जाएगी, हमारे 2 समीकरण बन जाएगी। तो समीकरण का फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ गए हमारे, 4 कॉमा -2 और 2 कॉमा 2। तो वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट, यही होती है हमारी इक्वेशन। तो y और y नॉट की वैल्यू क्या है -2, ये x नॉट और ये y नॉट। तो y नॉट की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल्स टू m कितना दे रखा है हमको 2, ठीक है। तो x माइनस 4 y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8, y प्लस 2 माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे इनके, तो y माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन दूसरे पॉइंट से बन जाएगी, तो इसे हम यहाँ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे 2 कॉमा 2, यानी कि x नॉट और y नॉट हमको दे रखा है, ठीक है। तो y माइनस वाई नॉट फिर से लिखते हैं एक बार इक्वेशन, m x माइनस एक्स नॉट y माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 2, ये दे रखी है हमको यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, y माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज हो जाएंगे इधर साइड आके, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 इक्वेशन हमारी बन गई, y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। और यही दोनों इक्वेशन को फाइंड आउट करनी थी। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नवी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इन पर जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आपके अंक बहुत ही अच्छे आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।